रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये इन्होंने सिलेंडर पे कम किए हैं, वहीं हमारे किसान और गरीब के लिए भी जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, वो याद कर कर के कैसे भी किसानों की आय दोगुनी कर दें। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज पूरे देश में सियासत करने वालों की जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में इंडिया महागठबंधन की बैठक पे है। और वो इसलिए कि आखिर फैसला क्या होगा, फैसला किसके चेहरे पे होगा और क्या जो भी फैसला होगा 2024 के चुनाव में एनडीए पर कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों, जिसको लेकर आज चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। सबसे पहले अगर हम तेजस्वी यादव की बातें करें तो उन्होंने शानदार बात कही मीडिया को। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक पीएम चेहरे का या फिर पीएम पद का दावेदारी की जो सवाल है, वो तो देखिए सांसद जब बनेंगे तो सांसद का काम है इसको चुनना, ये फैक्ट भी है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए में मोदी जी चेहरा है पीएम के लिए, उसी तरीके से विपक्ष से कौन होगा। तो बहुत सारे लिस्ट में नाम है, लेकिन अब तो खैर ये आज का महागठबंधन का जो बैठक है वो निकल कर आएगा तो समझ में आएगा। फैसला जो भी आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले रुख करते हैं अखिलेश यादव का कि दरअसल वो क्या कह रहे हैं। उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए इंडिया बैठक को लेकर। मोदी जी पे तंज भी कसा उन्होंने, और क्या कुछ कहा जरा इस तस्वीर से समझिए। तय होता रहा कि अगली कोई मीटिंग यूपी में भी रखने का है इंडिया का। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अरे आइए सुभाष बाबू, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर चले आओ। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशों को? मैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो भी त्यौहार आते हैं कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। आज रक्षाबंधन है। मैं समझता हूं दुनिया में शायद भारत ही एक देश है जहां पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आज के दिन यही संकल्प लें कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सुरक्षित रहें और उनकी हर तरीके से हम लोग रक्षा कर सकें। जहां आज हमारी बहनें राखी बांध रही हैं, वहीं इस रक्षाबंधन पे हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि उनकी पढ़ाई से लेकर के और उन्हें कैसे समाज में आगे बढ़ा सकें, उनको कैसे सम्मान दिला सकें, उनके लिए समाज कैसे तैयार हो कि कहीं भी किसी स्थान पर वो सुरक्षित महसूस कर करके काम कर सकें और अपने जीवन को बढ़ा सकें। आज रक्षाबंधन है, महत्वपूर्ण दिन है, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह पूरा विपक्ष के लिए आज इम्पोर्टेंट दिन होने जा रहा है, आज मीटिंग भी है। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया जब 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये इन्होंने सिलेंडर पे कम किए हैं, वहीं हमारे किसान और गरीब के लिए भी जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, वो याद कर कर के
कैसे भी किसानों की आय दोगुनी कर दें। लेकिन ब्रजेश पाठक ने कल एक ट्वीट करके मैसेज दिया, बाइट दी, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहन बेटियों पर जुल्म करने वालों को बढ़ावा दिया जाता था। देखिए पत्रकार साथियों, ये पद लायक तो नहीं थे जिस पद पर वो बैठे हैं, लेकिन अब पद पे बैठ गए हैं तो पद का सम्मान करना पड़ेगा। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करें। स्वास्थ्य विभाग में कोई भी गरीब जाए, उसको इलाज मिले, दवाई मिले और समय पर उसका इलाज हो जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की, उन मुख्यमंत्री की है सबसे बड़ी। लेकिन वो अपना विभाग छोड़ करके हर बीमारी को देख रहे हैं और अपने विभाग को इन्होंने बीमार कर दिया, और इतना बीमार कर दिया है कि अगले 10 साल भी कोई अगर इस विभाग को ठीक करना चाहेगा तो विभाग को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, और जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं उन पर तानाशाही, और हालात ऐसे हैं कि कहीं भी किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और पूरे प्रदेश में अगर एक भी उन्होंने जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दें। जो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनसे पूछो कि आपने कहीं भी उत्तर प्रदेश में एक जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। ये इसलिए बहक गए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि घोसी की विधानसभा ये लोग हारने जा रहे हैं। मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोसी से सफाया होगा। उनके जितने भी मंत्री जा रहे हैं, जाते तो हैं घोसी में, लेकिन मुंह लटका के वापस आते हैं, क्योंकि जो जनता का भाव देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो चेहरा बताता है कि उन्हें वोट नहीं मिलने जा रहा है। क्या ये वहाँ बताएंगे कि बिजली सस्ती है कि महंगी है? बिजली महंगी हो गई, वहाँ पर किसान को राहत नहीं मिली, न किसी नौजवान को नौकरी रोजगार दिया। सिलेंडर अब 200 रुपये से क्या गरीब की मदद हो जाएगी? डीजल पेट्रोल महंगा, खाने की चीज़ें महंगी, और जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पाई सरकार। इसलिए जाते तो हैं मंत्री वहाँ, लेकिन अपने चेहरे लटका करके आते हैं जब वहाँ की जनता के चेहरे देखते हैं, क्योंकि जनता वहाँ बदलाव लाने जा रही है। देखा आपने। अब सवाल है, अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में 2 बातें कही। एक कि ये जो इंडिया महागठबंधन हो रहा है, ये मोदी जी की नींद उड़ाने वाले। खैर ये तो जो मुंह में आया कह दिए, लेकिन अब तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दूसरी बातें जो उन्होंने कहा ये बहुत अहम है, वो ये कि कुछ भी हो जाए, लोकसभा की जो 80 सीटें हैं यूपी में, वो किसी भी सूरत में हम एनडीए में नहीं जाने देंगे, बीजेपी को नहीं जाने देंगे। अब इन्हें दावा तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन क्या ये चीज़ वो पूरी तरीके से कामयाबी कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप 22 के विधानसभा चुनाव में देखें या 19 में, इससे पहले लोकसभा के मद्देनजर देखें, तो उतना इम्पैक्ट बीजेपी को कोई शायद नहीं डाल पाया। हाँ, विधानसभा में या क्षेत्रीय चुनाव में थोड़ा सा लड़ाई या फाइट किया है इन लोगों ने, लेकिन जहाँ तक लोकसभा आम चुनाव की बात आती है तो वहाँ पे विपक्ष पूरी तरीके से पस्त हो जाता। तो ऐसे वक्त में अब जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या वाकई में हो भी पाएगा? और आज देखना पड़ेगा। राहुल गांधी अभी मेरे सहयोगी कह भी रहते 4 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो वो क्या कुछ कहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम तो सिलेंडर ही फ्री कर देंगे। तो ये सब जो एक कंपटीशन में बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये जो जंग है, इसमें विपक्ष भले ही अभी अटैक मोड में है, मोदी जी शांत है, मोदी सरकार शांत है। इसको 2-3 वजह है। एक तो G20 का सम्मेलन होना है, और दूसरा सबसे बड़ी वजह कि अभी सिलेंडर के दाम भी कम हुए। तो देख रहे हैं कि विपक्ष और क्या क्या तर्क दे रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया महागठबंधन के जो भी फैसले आते हैं उस पर बीजेपी सरकार का आखिर क्या कुछ रहता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि किसके चेहरे पर मुहर लगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Next 9 न्यूज़। नमस्कार।